और अब बढ़ते आगे, अगस्त का आक्रमण आपको दिखाते हैं। बारिश का मौसम और बारिश झमाझम हो रही है। ज्यादातर राज्यों में मानसून के कारण तबाही सी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल इस बार अगर किसी एक राज्य का है तो वो है हिमाचल प्रदेश, जहां से आई एक एक तस्वीर तबाही की गवाही देती है। मानो अगस्त ने कर दिया है मानसूनी आक्रमण। देखिए, पूरी तरह से खत्म। अचानक आफत कहां से आई, अगस्त में तबाही मचाई। पुल, सड़क, पहाड़ और घर कुदरत के क्रोध में तितर बितर। पानी का जो रूप है वो बिल्कुल भयानक है, बिल्कुल ही डरावना। हिमाचल हो या उत्तराखंड, टूटकर हो रहे खंड खंड। पूरी तरह से खत्म। हाँ, ह्यूज लैंडस्लाइड। जुलाई टू अगस्त विनाशकारी, पहाड़ों पर रेड अलर्ट जारी। गया भाई लोग, पुल चला गया। ये कहाँ जा रहा है? जब से देश में मानसून आया है तब से मौसम ने भारी तबाही मचा रखी है। पहाड़ों में कहर बरपा। पीछे जाओ। वो तो गड़े आ गया रे। तो बारिश ने मचाई तबाही। कभी नदी उफान पर है, तो कहीं पहाड़ दरक रहे। पहाड़ों में इस समय सिर्फ बारिश नहीं हो रही, कहर बरप रहा। पहले जुलाई ने रुलाया, अब अगस्त कर रहा है पस्त। दो महीने से लगातार जगह जगह दिख रहे हैं तबाही के निशान। और जगह जगह आफत में फंसी हुई है जान। हर तरफ मौत, चीख पुकार, बेबसी और तबाही ही तबाही। पिछले 2 महीनों में आधे से ज्यादा हिंदुस्तान ने कुदरत के क्रोध का जो रूप देखा है वो ना तो पहले कभी किसी ने देखा था और ना ही आगे कभी कोई इस विनाश लीला को देखना चाहेगा।
हिमाचल में बारिश ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड। लैंडस्लाइड से हिमाचल में 403 सड़कें बंद। वाराणसी प्रयागराज के 1 लाख घरों में गंगा का पानी भरा। यूपी के 12 जिलों में बाढ़ आई। एमपी में 9 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। कुछ जगह ऐसी तबाही एक दशक में आती है। कुछ ऐसे राज्य भी होते हैं जो हर साल मौसम की मार झेलते हैं। लेकिन हिमाचल ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण प्रदेश बन गया जो 2 महीनों से लगातार आसमान से बरस रही आफत का दंश झेल रहा है। हैरानी और दुख की बात यह है कि जुलाई में आई तबाही का अभी ठीक से आकलन भी नहीं हुआ था। कि अगस्त में एक बार फिर इस आफत ने हिमाचल को पस्त कर दिया है। देश के पहाड़ी इलाकों में मची तबाही की तस्वीरें डराने वाली हैं। जुलाई से शुरू हुई आसमानी आफत से हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही मची हुई। हिमाचल के पहाड़ों पर बारिश और भूस्खलन की दोहरी मार पड़ी। कुदरत के प्रहार से देश के पहाड़ी राज्य करहा रहे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के तेज बारिश के कारण 12 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। इनमें प्रयागराज, काशी जिले शामिल हैं। वाराणसी और प्रयागराज में गंगा का पानी 1 लाख से अधिक घरों में घुस गया। यकीन मानिए, इस वक्त पहाड़ पर जिसका घर है उसके भीतर बहुत बड़ा डर है। हालात ये है कि बारिश से नहीं, पहाड़ पर घर होने से डर लगने लगा। वो तो गड़े आ गया रे तो। वही तो रोड ब्लॉक भाई। शोर है, ये डर, ये दहशत और हिमाचल में मचा हाहाकार। ऐसा लग रहा है मानो कुदरत ने किया है इंसानी वजूद पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार। देखिए इस तस्वीर को। पहाड़ों में हो रही तबाही का ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरक कर जमीन पर आ रहा है। चारों ओर धुएं का गुबार है। उत्तराखंड के चमोली में हिलन के पास टीएचडीसी के निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना के डायवर्जन साइट पर भारी भूस्खलन से अफरा तफरी मच गई। अच्छी बात यह रही कि एचसी कंपनी के निर्माणाधीन डैम साइट पर बड़ा हादसा टल गया। पहाड़ टूटने से भारी मलबा डायवर्जन साइट पर आ गिरा, जहां 200 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। इस दौरान सभी मजदूरों ने यहां से भागकर जान बचाई। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेज बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड ने लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया। ह्यूज लैंडस्लाइड। कुल्लू में भारी बारिश के बाद ब्यास नदी का जो रौद्र रूप दिखाई दिया वो डराने वाला है। इसी बीच शिमला जिले के कुमारसेन से शनिवार को एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां भूस्खलन ने एक जिंदगी छीन ली। ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 5 की हैं, जो भूस्खलन की वजह से पूरी तरह से बंद हो चुका था। दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हालात को सामान्य करने के लिए प्रशासन ने जेसीबी मशीन को मौके पर भेजा था, लेकिन कुदरत के कोहराम को कौन रोक सकता है। फिर क्या, जेसीबी जैसे ही मलबा हटाने में जुटी थी, तभी पहाड़ से अचानक एक बड़ा पत्थर नीचे आ गिरा और देखते ही देखते पत्थर सीधे जेसीबी पर गिरा और कुछ ही सेकंड में मशीन खाई में समा गई। मानो जैसे कोई खिलौना हो जो खट से उलट कर गिर गया। इस तस्वीर को जो देखे उसका भी कलेजा कांप जाए। जेसीबी मशीन खाई में गिरती है और उसका ड्राइवर भी उसी के साथ नीचे गिर जाता है। हादसे में जिस ड्राइवर दिनेश कुमार की मौत हो गई, दिनेश मंडी जिले का रहने वाला था।
और कुमार सेन अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया। हिमाचल में इस मॉनसून सीजन में अब तक दर्जनों भूस्खलन हो चुके हैं, कई रास्ते बंद हैं। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि एक ट्रक ड्राइवर की जान बच गई। चंबा जिले में सड़क पर एक ट्रक निकल रहा था, तभी अचानक पहाड़ का एक हिस्सा नीचे आ गिरता। ट्रक और उसका ड्राइवर बाल बाल बच जाते हैं, या यूं कहें मौत के मुंह से बच जाते हैं। ये देखकर वहां मौजूद लोगों की चीख निकल जाती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बारिश ने भारी तबाही मचाई। कुल्लू में मलाड़ा एक जल विद्युत परियोजना का कॉफर डैम भारी बारिश के चलते टूट गया। इस घटना से आसपास के इलाकों में डर का माहौल है। पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां और मशीनें बह गईं। इनमें एक हाइड्रा क्रेन, डंपर ट्रक, कैंपर और एक रॉक ब्रेकर शामिल है। कॉफर डैम टूटने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि नदी का पानी पूरे वेग से बह रहा है। यह पानी बांध को तोड़ते हुए कई वाहनों को अपने साथ बहा ले गया। इस बाढ़ ने राज्य भर में मानसून के कारण हुई तबाही के बढ़ते आंकड़ों को और बढ़ा दिया। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मानसून मातम में बदलता हुआ दिखाई दे रहा। जगह जगह लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही। इस वीडियो को ही देख लीजिए। यह हिमाचल के बिलासपुर से सामने आई। बिलासपुर के झंडूता के कोटधार क्षेत्र को स्वार घाट से जोड़ने वाला बागछाल पुल के पास पहाड़ी दरकी और पहाड़ का इतना बड़ा हिस्सा आ गिरा कि सब कुछ धुआं धुआं हो गया। भारी बारिश के बाद इस तरह के हालात बने हुए हैं, जिसने जगह जगह ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि मानो ये सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा नजर आ रहा है। वहीं कुल्लू में बारिश की भेंट चढ़ चुकी है भूमतीर सड़क। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह नदी रौद्र रूप ले चुकी है, जिसकी वजह से यहां पैदल चलने तक का रास्ता नहीं बचा। कुल्लू में जगह जगह ऐसा ही नजारा है। जगह जगह ब्यास नदी अपना विकराल रूप दिखा रही है और नदी का रौद्र रूप। मौसम विभाग की येलो अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ऊना में 6 घंटों के भीतर रिकॉर्ड 220 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं 24 घंटों में 251 मिलीमीटर बारिश हुई। सराज में भी भारी बारिश हो रही, जिसकी वजह से थुनाग बाजार की स्थिति नाले फिर उफान पर है। ये बाजारों के बीचों बीच, बाजार के बीचों बीच से ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के उदयपुर से तिंदी से खिलवाड़ रोड पर अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से दरेड़ नाला पुल पूरी तरह से बह गया। उदयपुर तिंदी किलाड़ रास्ता पूरी तरह से बंद है और कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं बचा है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के पावटा साहिब शिलाई गुम्मा नेशनल हाईवे 707 में फिर से भारी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के दौरान पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें व भारी मलबा सड़क पर आ गया। सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। हाईवे के दोनों तरफ लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। हिमाचल के पहाड़ों के गिरने का सिलसिला नहीं बदलता। मॉनसून की पहली बारिश से लेकर अगस्त तक हिमाचल के पहाड़ ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। देखिए कैसे हिमाचल के पहाड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं। खतरा सिर्फ सड़क किनारे नहीं बल्कि घरों के ऊपर कब कौन सा पत्थर कौन सी चट्टान टूट कर आ गिरे, इसका खतरा पूरे हिमाचल में बना हुआ है। हिमाचल में लैंडस्लाइड की वजह से 4 हाईवे,
403 सड़कें बंद हैं। मंडी जिले में 186 सड़क, चंबा में 89, कुल्लू में 67 सड़क बंद है। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड होना नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ हर मॉनसून में गिरते हैं। ऐसा नहीं है, हिमाचल की मिट्टी हमेशा से इतनी कमजोर नहीं थी। बल्कि जो कुछ अब हो रहा है, हिमाचल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं होता देखा। वो तगड़े आ गया रे तो। हिमाचल से राजेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देश के अलग अलग हिस्सों में जारी बारिश और सैलाबी संकट की मार है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई अन्य राज्यों में भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से ठप कर डाला है। न्यूज़ 24 आपको दिखाता है एक एक तस्वीर इन तमाम राज्यों से। पहाड़ से लेकर मैदान तक एक बार फिर मौसम बेईमान हो गया है। मॉनसून ने रफ्तार का ऐसा गियर लगाया है कि जनजीवन बेहाल कर दिया है। एक एक तस्वीर बताने के लिए काफी है कि नदी से लेकर रिहायशी बस्तियों तक किस कदर कोहराम मचा। पहाड़ पर कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तो मैदानी इलाकों में भी मानो इस बार सबसे ज्यादा बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तस्वीरें यूपी के बलिया की, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ गया, गांव-गांव डूबने लगे। बहुत दयनीय स्थिति है। चक्की नौरंगा का बांध है। वहीं देखिए किस तरह से गंगा किनारे बने हुए मकान उफनती हुई नदी में समा गए। चलिए अब आपको भोले की नगरी कहे जाने वाले पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का हाल बताते हैं। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा। इस वक्त गंगा 71.04 मीटर पर बह रही, जो खतरे के निशान से सिर्फ 22 सेंटीमीटर नीचे है। हर घंटे 3 सेंटीमीटर की बढ़त दर्ज की जा रही है, जो किसी खतरे से कम नहीं। गंगा का जलस्तर बढ़ जाने के बाद वाराणसी में सब कुछ डूबा हुआ नजर आ रहा। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। कारें भी आपको डूबी हुई नजर आ रही होंगी। पूरे देश में कुदरत कहर बरपा रही है। मैदानी इलाकों में भी हाल बेहाल है। अगर बात करें संगम नगरी की, तो इस समय प्रयागराज अपने सबसे भयावह जल संकट से जूझ रही। धीरे धीरे बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर रफ्तार हालांकि कुछ कम हुई है, लेकिन बाढ़ का जो पानी है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एनडीआरएफ की टीमें आपको सामने दिखाई दे रही होगी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ बराबर लगाई गई हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा और आगे आए और आकर दिखाएं कि किस तरह से जो बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं उन्हें एनडीआरएफ की टीम किस तरह से निकाल रही है। वो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो उन्हें दिखाने का प्रयास करें कि देखिए किस तरह से धीरे धीरे जो यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को इकट्ठा करके एक जगह सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। जो यहाँ पर स्थायी एक बसेरा बनाया गया है, बाढ़ रहित शिविर बनाया गया है, वहां उन्हें पहुंचाया जा रहा है सुरक्षित जगह पर, ताकि बाढ़ से लोगों को निकाल कर वहां पहुंचाया जा सके, जहां पर उन्हें खाना पानी की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा जो की गई है वो उन्हें मिल सके। संगम नगरी की सड़कें दरिया बन गई। यहाँ गाड़ियां नहीं, नावें चल रही। प्रयागराज में 15 लाख की आबादी बाढ़ की जद में है। सुबह से हो रही तेज बारिश ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। बारिश की वजह से सड़कें सूनी हैं। बाजारों की दुकानें बारिश और जलभराव की वजह से बंद। अतिव्यस्त रहने वाली सड़कें भी बारिश की वजह से सन्नाटे में डूब गईं। लोग घरों से जरूरी काम के लिए निकल रहे। 3 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर में जलभराव की तस्वीरें सामने आने लगी। निरंजन डॉट पुल के नीचे पानी गिरने से रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया। इसी प्रकार प्रयागराज जंक्शन के सामने घुटनों तक पानी भर गया।
कहाँ से आप इन लोगों को निकाल के ले आ रहे हैं जहाँ फंसे हुए थे? बेली सुंदरम कॉलोनी से। तो 42 नंबर कॉलोनी से ये लोग निकाल के वहां से बेली सुंदरम कॉलोनी। बेली सुंदरम कॉलोनी बहुत दूर से लेकर आ रहे हैं। बेली सुंदरम कॉलोनी यहाँ से काफी दूर होगा, 1 किलोमीटर होगा लगभग। यहाँ से होगा 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर दूर ये फंसे हुए थे। लगभग अगर हमारा आकलन कहा जाए तो बेली की सुंदरम कॉलोनी लगभग 3 किलोमीटर के आसपास का ये रास्ता होगा। क्योंकि वहां पे पानी काफी ज्यादा है, इसलिए एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और इनको रेस्क्यू करके यहाँ पर ले आया गया है। अब इन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, जहां पर शिविर बनाया गया है, बाढ़ रहित शिविर जो है वहां इन्हें पहुंचाया जाएगा।